हेलो एवरीवन, आज मैं करेले का ऐसा क्रिस्पी सा रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे कभी ना आपने देखा होगा ना कभी खाया होगा। बहुत ही कुरकुरा सा बनता है और कड़वा भी कम लगता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि डंठल को बिल्कुल छोड़ दिया है। करेले का जो डंठल है उसको छोड़ देना है और पीछे के साइड से आपको 4 टुकड़ा कर देना है और बिल्कुल काट कर अलग अलग नहीं करना है। इसमें जोड़े रखिएगा इस तरह से। देखिए, इस तरह से मैंने जोड़े हुए रखा है, काट कर अलग अलग नहीं किया है। लेकिन अगर आप चाहें तो काट कर अलग कर सकते हैं और इस तरह से बीज निकाल देना है। तो मैंने करेले का 4 टुकड़ा किया है, आप चाहें तो इसका 6 भाग में काट सकते हैं और इस तरह से सभी बीजों को निकाल देना है। देखिए, इस तरह से आपको कर देना है। देखिए, इस तरह से एक भी इसमें बीज नहीं है, तो आपको इसी तरह से निकाल देना है। एक अलग प्लेट में रखेंगे। तो सभी करेलों को मैंने इस तरह से काट लिया है और सभी का बीज मैंने निकाल लिया है और इस तरह से डंठल इसका बिल्कुल ही मैंने रख दिया है, मतलब मैंने काटा नहीं है। कढ़ाई को गर्म करेंगे, उसमें पानी डालेंगे और पानी का मात्रा कम ही रखिएगा और उसमें मैंने डाला है नमक, स्वाद अनुसार नमक। और यहाँ पे सभी करेलों को डाल देना है और इसको ढक कर 3 से 4 मिनट तक पका लेना है। अधिक देर तक इसे नहीं पकाना है, मतलब कि आधा पकाना है और आधा रहने देना है। अगर ज़्यादा आप पका दीजिएगा तो ये बिल्कुल जो है वो टूट जाएगा सॉफ्ट होकर, इसीलिए आधा इसे पकाना है ताकि इसकी जो कड़वाहट है वो निकल जाए। तो देखिए, मैंने सभी करेलों को निकाल लिया है और अब इस पानी को फेंकिएगा मत, आप इसमें नींबू डालकर करेले का जूस बनाकर पी सकते हैं। देखिए, इस तरह से निकाल लिया है मैंने। तो अब इसे करेंगे साइड और एक पॉट लेना है। इसमें डालना है 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर यानी कि अरारोट, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देंगे। अच्छी तरह से मिला लेने के बाद अब करेलों को लेना है। तो जितने भी करेले हैं सभी को एक एक करते हुए मिश्रण में डालेंगे और इस तरह से कोट करेंगे, लपेटेंगे पाउडर को। तो काफ़ी बढ़िया से इस तरह से मिला लीजिएगा और मिला लेने के बाद प्लेट में रखेंगे। तो सभी करेलों को इसी तरह से कर लेना है, काफ़ी बढ़िया से मिश्रण को चिपका लेना है। सभी करेलों में मैंने मिश्रण को अच्छी तरह से लपेट लिया है। तो अब ये जो मिश्रण है बच चुका है इतना, तो ये बचना ही चाहिए, आप उसी अनुसार मिश्रण तैयार कीजिएगा। तो इसी मिश्रण में अब डालेंगे सूजी। तो यहाँ पे मैंने आधा कटोरी सूजी लिया है और इसका बढ़िया सा और पाउडर बनाना है। तो बारीक पाउडर बना लेना है सूजी को भी। आप चाहें तो चावल के आटे में बना सकते हैं, वैसे ये चावल के आटे में ही बनता है, पर मेरे पास चावल का आटा नहीं है तो मैंने सूजी में बनाया है। और सूजी को इस मिश्रण में डाल देंगे, बचे हुए मिश्रण में इस तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छी तरह से इसका गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। याद रखिएगा, सूजी जो है वो सोखने का काम करता है, तो इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हल्का सा मिक्स करते जाइएगा तो ये सोखते जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, अधिक मात्रा में पानी मत डालिएगा और जब गाढ़ा हो जाए तो थोड़ा सा पानी मिलाकर गाढ़ा सा मिश्रण तैयार कर लेना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी देते हुए अच्छी तरह से इसका गाढ़ा सा मिश्रण तैयार कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से ये पतला है और जब इसे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ेंगे तो ये गाढ़ा हो जाएगा। 2 से 3 मिनट के बाद इस तरह से ये गाढ़ा हो चुका है। तो अब इन करेलों को लेना है, जो हमने मिश्रण को मिक्स करके करेले में रखा था ना बचाकर, उसे इस तरह से डालना है, कोट करना है अच्छी तरह से, काफ़ी अच्छी तरह से लपेट लेना है
और इसे तल लेना है। इसे मीडियम आंच पे तलिएगा और आप चाहें तो सरसों तेल या फिर रिफाइंड ऑयल किसी भी तेल में आप इसे तल सकते हैं। और थोड़ी देर बाद आप इस तरह से पलटिएगा और पलटने के बाद सभी करेलों को अलग अलग, जो हमने टुकड़ों को किए हैं ना, काटे हैं, सभी को अलग अलग कर लेना है। पलटते हुए अलग अलग कर लीजिएगा ताकि एक दूसरे में चिपके नहीं। देखिए इस तरह से अलग अलग आपको कर लेना है। काफ़ी देर तक इसे पलटते हुए 3 से 4 बार मीडियम आंच पे पलटते हुए काफ़ी बढ़िया से इसे तल लेना है और निकाल लेना है। तो ये देखिए हमारा करेले का कुरकुरा सा रेसिपी बनकर तैयार है। तो ये रहा हमारा बिल्कुल क्रिस्पी सा और ये रहा सॉफ्ट सा। तो मैं 2 तरह का बनाई हूँ, एक सॉफ्ट में ही मैंने निकाल लिया था और एक क्रिस्पी करके मैंने निकाला है। और इतना सा पेस्ट बच गया है, आप इसका पकौड़ा भी बना सकते हैं। तो रेसिपी पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट भी बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।